Hello and welcome to everyone present here. As you know that we have been discussing the chapter nationalism in India, and after discussing all the important topics we have reached to the last one, and that is very important topic, the sense of collective belonging. सामूहिक अपनेपन का भाव. So first of all we have to know the meaning of the sense of collective belonging and why it was needed and what sort of methods and programs were utilized by the nationalists, the freedom fighters in India to create a sense of collective belonging among all the people living in this subcontinent who were fighting against the British rule. जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र लोगों के मिलने से ही राष्ट्र का निर्माण होता है. Nation refers to the group of people living in a particular area, having common identities, which bind them together and make them feel that they belong to a particular nation. राष्ट्र का निर्माण लोगों से बनता है और जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे किसी खास राष्ट्र के अंग हैं तो इसके पीछे जो ताकत काम करती है वो है राष्ट्रवाद की भावना. राष्ट्रवाद की भावना का जन्म तब होता है जब ये लोग महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं और समाज में कोई भी एक ऐसी बात हो, एक ऐसी चीज हो जो लोगों को एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने लगती है तो लोगों के मन में राष्ट्र का निर्माण होने लगता है. विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, क्योंकि भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप था जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषी वर्ग के लोग रहते थे, विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे और विभिन्न मतलब उनके बीच में अलग अलग सांस्कृतिक विरासत होती थी. तो इस तरह से इतनी विविधता ले हुए भारत देश में किस तरह से लोग एक तरह के सूत्र में बन गए और किस तरह से उन लोगों ने अपने को एक राष्ट्र भारत का अंग मान करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष को उस अंजाम तक पहुंचाया जहां भारत आज़ाद हुआ. इसका नेतृत्व महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया था. भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोगों के बीच में सामूहिक अपनेपन की भाव और एकता का भाव पैदा करने में विभिन्न समुदाय और समूहों के बीच में जो एक कड़ी काम कर रही थी वो थी सबका एक ही शत्रु था, ब्रिटिश साम्राज्य. और सभी लोग आज़ादी की लड़ाई संघर्ष करते करते एक दूसरे के नज़दीक आते गए और फिर कांग्रेस पार्टी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया जो विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों और विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों को एक कड़ी में जोड़ करके अपनी आज़ादी की लड़ाई को मजबूत बनाया और एक राष्ट्र भारत का निर्माण में सहयोग किया. लेकिन इसके अलावे और वो कौन कौन सी साधन हैं और वो कौन कौन से मतलब तरीके थे जिसके चलते कॉमन आइडेंटिटी लोग कॉमन मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग का यहाँ पर मतलब उसका विकास हुआ और लोग अपने को सामूहिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे. The factors which contributed to create the sense of belonging are some different one, and they include the fiction, history, folklore and songs and popular prints and symbols. Six things are there: इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं और गीत तथा चित्र एवं प्रतीक. इन तत्वों ने मिलकर के भारत में भारतीय लोगों के बीच सामूहिक अपनेपन का भाव को पैदा किया. First of all, we will discuss about the role of image, role of print in creating sense of belonging among the Indians. As you know that during the French Revolution, the print was being used, the picture was being used to recognize the nation, that this nation, and that the figure of woman was usually utilized in France to represent the
nation France. So likewise in India also, the image of Bharat Mata played a crucial role creating sense of common belonging. And who was the person who created the Bharat Mata image? Let us discuss here. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता. भारत माता की तस्वीर को बनाने में जो सबसे पहले व्यक्ति आए उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. देन अगला जो तस्वीर प्रिंट हुआ भारत माता का, उसमें योगदान किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो भारत माता की तस्वीर का निर्माण किया. भारत माता लुक्ड लाइक अ सन्यासिनी. भारत माता की जो तस्वीर होती थी वो एक सन्यासिनी की तरह थी. सी इज काम, डिवाइन एंड स्पिरिचुएटेड. वह शांत, गंभीर और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई पड़ती थी. डिवोशन टुवर्ड्स हर बिकेम अ प्रूफ ऑफ नेशनलिज्म. तो भारतीय लोगों में उसके प्रति समर्पण की भावना एक राष्ट्रवाद की ताकत को मजबूत करने में कड़ी का काम किया. आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत माता का इमेज दिया हुआ है. उसके बाद सॉन्ग, गीत का भी योगदान रहा नेशनलिज्म की भावना पैदा करने में और लोगों के बीच में कॉमन बिलोंगिंग का सेंस पैदा करने में. और ये आता है गीत वंदे मातरम. इट वॉज अ प्रेयर टू द भारत माता रिटन बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो मातृभूमि की स्तुति के लिए जो गीत की रचना हुई भारतीय आज़ादी के दौरान, संघर्ष के दौरान, वो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम. वंदे मातरम बिकेम द वार क्राई ऑफ द इंडियंस. भारतीय भूमि को आज़ादी दिलाने के संघर्ष में इस गीत ने मातृभूमि की स्तुति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान का काम किया. इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ. बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने को उपन्यास लिखा आनंद मठ, उसमें इस गीत को शामिल किया था. वंदे मातरम की तस्वीर है. उसके बाद आता है जो एक मतलब मीन्स टू क्रिएट द सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग द इंडियंस, और ये है नेशनल फ्लैग. तो हम लोगों ने पहले देखा कि किस तरह से इमेज ने, भारत माता की इमेज ने कंट्रीब्यूशन किया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट करने में. फिर देखा हम लोगों ने मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत ने किस तरह से सहयोग किया. अब हमारा आता है स्थान नेशनल फ्लैग का, तिरंगे झंडे का, जो कि एक राष्ट्र भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया और लोगों को एक कड़ी में जोड़ने का और सभी भारत समूहों को एक मतलब भारतीय होने का एहसास दिलाया. तो इसमें हम देखते हैं ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्री कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डेवलप. तो स्वदेशी संघर्ष जब चल रहा था, अंग्रेजों की भी लड़ाई चल रही थी, तो 3 रंग का झंडा बना था, लाल, हरा और पीला रंग का, जिसे हम लोग ट्री कलर फ्लैग कहते हैं. ये विकसित किया गया था. इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटेड द 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. इसमें 8 कमल के माने लोटस होते थे जो भारत में अंदर ब्रिटिश प्रांत के 8 प्रांतों को दिखाते थे. इट आल्सो हैड क्रिसेंट मून विच रिप्रेजेंटेड हिंदूज एंड मुस्लिम, और इसमें अर्थ चंद्रकार, चंद्रमा का मतलब तस्वीर होती थी जो कि हिंदू और मुस्लिम की मतलब एकता को उसमें प्रदर्शित करती थी. इन 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग. 1921 में महात्मा गांधी ने भी अपने स्तर से एक फ्लैग का निर्माण किया, स्वराज फ्लैग. इट वॉज ऑल्सो अ ट्री कलर फ्लैग. यह भी एक 3 रंगा था, 3 कलर का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट. एंड इट हैड ए स्पाइनिंग व्हील विच रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प. और बीच में एक चरखे की तस्वीर होती थी जो मतलब व्यक्ति को स्वावलंबन बनने का प्रतीक होती थी कि व्यक्ति को खुद स्वावलंबी होना चाहिए. द फ्लैग बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशन. ये जो झंडा था तिरंगा, वो एक भारत राष्ट्र का एक प्रतीक बन गया. इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ वननेस. ये सभी विभिन्न सामाजिक समूहों, वर्गों और समुदायों के बीच में एकाकीपन के मतलब एक होने की भाव को पैदा किया. द पीपुल कैरिड फ्लैग इन प्रोटेस्ट मार्चेज एंड रैलीज. अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में और संघर्ष में इस फ्लैग तिरंगे को लेकर सत्याग्रही और आंदोलनकारी चलने लगे.
नेशनल फ्लैग का कुछ आप देख सकते हैं। ये जो पहला फ्लैग बना था, और इसमें देखिए आप 8 कमल के फूल दिखाए गए हैं, और ये 3 कलर का था। फिर बाद में 1921 में महात्मा गांधी ने भी 3 कलर्स बनाया था, जिसमें बीच में चरखे का सिंबल था। Then the another method to create the sense of common belonging was the rediscovery of Indian past. भारत के प्राचीन इतिहास को एक नए तरीके से, मतलब उसको प्रस्तुत करने के से भारतीयों के बीच में, मतलब एक अपनी पुरानी अतीत के गौरव गाथा को सुनकर उनमें एक मतलब अपने को पिछड़ापन नहीं महसूस करने की भाव आएगी, और उससे भी देश में नेशनलिज्म फीलिंग और कॉमन सेंस के बिलोंगिंग होने में काफ़ी योगदान हुआ। द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडियंस बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटेन के जो लोग थे वो भारतीयों को काफ़ी पिछड़ा और मतलब बहुत ही माने अविकसित मानते थे। दे सेड दैट द इंडियंस वेर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग दिमसेल्व्स। उनका कहना था कि भारतीय अपना शासन खुद चलाने में सक्षम नहीं है। इन द 19th century, some educated Indians started the efforts of rediscovering India's great achievements. जब भारतीयों को इस तरह से तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था ब्रिटिश के द्वारा, तब कुछ भारतीयों ने, शिक्षित भारतीयों ने 19वीं शताब्दी में भारत के अतीत के गौरव गाथा को प्रदर्शित करने का निश्चय किया। They rediscovered the achievements made by the Indians in the art, architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, crafts and trade. उन लोगों ने भारत के प्राचीन समय में भारत के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, या शिल्प कला के क्षेत्र में हो, या विज्ञान के क्षेत्र में हो, या गणित के क्षेत्र में हो, या धर्म के क्षेत्र में हो, या संस्कृति के क्षेत्र में हो, कानून के क्षेत्र में हो, सभी तरह के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की जो उपलब्धियां थी उसको सामने प्रस्तुत किया जाने लगा, कि भारतीय अपने को तुच्छ और अपने को निष्कृष्ट न समझे, और जिस तरह से अंग्रेज उनको मतलब देखते हैं उस तरह का भाव उनमें न है। नॉलेज अबाउट द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिएटेड नेशनल प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पैट्रियोटिज्म अमंग द इंडियंस। तो अपने प्राचीन इतिहास को एक बार पुनर्व्याख्या करने से, उसको पुनः प्रस्तुत करने से हर भारतीय के मन में एक गर्व की भावना, एक आत्मविश्वास की भावना और एक देशभक्ति की भावना जगी। रिवाइवल ऑफ फोल्कलोर। तो लोक कथाएं, भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा क्षेत्र था कि हर क्षेत्र में कुछ लोक कथाएं प्रचलित थी, और लोक कथाओं को लोग पर्व त्योहार के मौके पर गाते भी थे। इन लोक कथाओं को भी मतलब यूज किया गया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यूज करने में। नेशनलिस्ट टूर्ड द विलेज टू कलेक्ट द फोल्क सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। तो जितने भी राष्ट्रवादी थे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गांवों का भ्रमण करते थे, और वहाँ जो लोक कथाएं प्रचलित थी उसको वो मतलब कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे, और लोगों के बीच में प्रचारित करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर कलेक्टेड ए नंबर ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे लोक गाथाएं और कहानियों को एकत्रित किया था। इन मद्रास, Natesa Sastry published a 4 volume of collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. और मद्रास में नेताजी शास्त्री ने 4 वॉल्यूम में तमिल लोक गाथाओं की एक कलेक्शन को ही प्रस्तुत किया, छापा। द फोक सॉन्ग्स एंड द लीजेंड्स गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन कल्चर। तो जो लोक कथाएं और लोकगीत थी और लोक कथाएं थी, ये भारत के प्राचीन के गौरवान्वित अतीत को प्रदर्शित कर रही थी। दे शोड दैट देयर आर थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियंस। ये लोक कथाएं, लोकगीत भारतीयों के अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करती थी, जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दे क्रिएटेड नेशनल प्राइड अमंग द पीपल। और इस लोक कथाओं और लोकगीतों के माध्यम से भारतीयों के बीच में अपने देश के प्रति एक गर्व की भावना पैदा हुई, और सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। So in this way we come to know that 4 methodology were utilized, 4 means, different types of means were utilized to create the sense of collective belonging. First was the role of image of Bharat Mata, then the role of song, and it was the Bande Mataram, then it was the
use of national flag to create the sense of belonging, and two types of national flag were created during freedom struggle, and we have discussed about this. And the lastly, the rediscovery of Indian past, भारतीय के अतीत के गौरव गाथा को एक बार पुनः उजागर करने से लोगों के बीच में अपने को गर्वान्वित महसूस करना, अपने में आत्मविश्वास लाने की भावना पैदा हुई, और रिवाइवल ऑफ द फोकलोर और लोक कथाओं का पुनः उसका एकत्रीकरण करके प्रचार करके भारतीयों के बीच में एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना और अपने प्राचीन संस्कृति को पहचानने की मतलब माध्यम बना, और जिससे भारतीय लोगों में एक दूसरे से एकता का सूत्र बना। इस तरह से हम देखते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए इस तरह के साधनों का प्रयोग हुआ। ओके।